के ऊपर एक रहम कर रहा है। भले ही आज बुरा लगूं आपको, एक दिन आप रोया करोगे और गुण गाया करोगे इस दास का। दास को मालूम है कि मैं कितना खतरा मोल ले रहा हूं इन नकलियों को छेड़छाड़ के, लेकिन ये मेरा कर्तव्य बन गया। मुझे ज्ञान हो गया कि अपनी जान पर खेल कर भी इनसे काल के दूतों से छुटवाऊंगा परमात्मा की आत्माओं को। और परमात्मा स्वयं भी इसी उद्देश्य से आए थे कि मेरे बच्चों को मेरी जानकारी हो। ये यहाँ कितना कष्ट उठा रहे हैं, कोई गधा बना है, कोई कुत्ता बना है, कोई सूअर बनकर गंदगी खा रहा है, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा भगवान कौन है। दास का उद्देश्य यही है कि किसी ना किसी तरह ये पुण्यात्मा एक बार पुनः देख लें सदग्रंथों को जो दास दिखाना चाहता है। आज बुद्धिमान समाज है, लेकिन श्रद्धालु इतना है ये भगवान के चाहने वाली आत्माएं कि जो गुरु जी ने कह दिया उसकी अवहेलना नहीं करनी, लेकिन असली गुरु की बात की अवहेलना नहीं करनी। ये तो नकली है सारे, इन कख भी पता नहीं है क्या के गुरु हैं, ना तो ये हिंदुओं के गुरु असली, सारे नकली। इन आज तक जो नहीं पता वेदों और पुराणों में लिखा क्या है। निराकार निराकार पर घाटा जोड़ रखा है, इतने दिन हो गए। परमात्मा वेदों में लिखा है वो साकार है, मनुष्य सदृश है, वहां से गति करके शरीर आता है, यहाँ कर अच्छी आत्माओं को मिलता है। पुराणों में आज तक नहीं समझ पाई है ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, ये गुरु है, ये नकली डुबो दिया सारा मानो। तो पुण्यात्माओं अब जागो, ध्यान से इस दास के वचनों पर कुछ अमल करो, देखो अपने सदग्रंथों को और संभलो और चलो सतलोक में जहाँ कोई कष्ट नहीं। अब जो प्रसंग चल रहा है, 2 अक्षर के नाम से मोक्ष होगा, वो इनके पास नहीं, तो ये पूरे गुरु कहाँ से होगे? कुछ तो सोचो। इनकी अपनी कलम से लिखे हुए पर तो देख लो ये कितना ज्ञान रखते थे। तो अब दास जो निर्णय करके आपको देना चाहता है कि कौन सा ज्ञान ठीक है, कौन सा गलत है, इसका निर्णय हम परमात्मा की अमर वाणी से, जिसने स्वयं आकर के बताया, साथ में उन महापुरुषों को जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते रहे हैं और उनके द्वारा उनके अमृत वचनों को अपने सत्संगों में भी लेते रहे हैं। राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव वाले, ये सभी वो कौन है? स्वयं परमेश्वर परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ, आदरणीय गरीबदास साहिब जी और आदरणीय गीसा दास साहिब जी के विषय में इन राधा स्वामी पंथ वालों को विशेष ज्ञान नहीं था। ये भी रजा थी दाता की, इन्होंने इधर ध्यान नहीं दिया क्योंकि इनके अंदर काफी निर्णायक तरीके से उस सतनाम का जिक्र किया हुआ है। तो इन्होंने ऊपर जितने भी महापुरुष आपको बताया उनकी वाणियों को ये सत्य मानते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त मानते हैं। उन्होंने परमात्मा को बताया कि वो मनुष्य सदृश्य है और वही परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, सतपुरुष स्वयं आकर के इन महापुरुषों को मिले हैं। आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी के ऊपर सुल्तानपुर शहर पश्चिमी पाकिस्तान में है, पहले ये भारतवर्ष ही था, तो वहाँ नदी पर स्नान करने के लिए गए हुए थे। वहाँ परमात्मा आए जिंदा महात्मा के रूप में, और प्रत्यक्ष दृष्टा भी ये देखते हैं कि एक संत के साथ वो दरिया में छलांग लगा के बाहर नहीं आए। परमात्मा ने उनको अंतर्ध्यान किया, कबीर परमेश्वर जी ने, बाबा जिंदा के रूप में आए थे। वो अंतर्ध्यान करके नानक साहिब जी को जिधर जल जा रहा था उससे विपरीत दिशा में ले जा करके कहीं उनके शरीर को छुपा दिया। आत्मा को लेकर के सचखंड गए। वहाँ नानक साहिब जी ने देखा सतपुरुष को, कबीर परमेश्वर को,
जो नीचे से जिंदा बाबा के रूप में उनके साथ गए थे, ऊपर जाकर के परमात्मा सतलोक के अंदर एक बहुत बड़े